राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आशा फूड ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ये देखिए, कुछ ये जो घास है इसको अंग्रेजी घास बोलते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से फूल खिले हुए हैं और ये बहुत सुंदर लग रहे थे फूल। और जो मैंने पेड़ जमाए हुए थे बीज मंगाकर, मैंने ब्लॉग में दिखाया हुआ है। तो वो पेड़ ये देखिए सूरजमुखी का कुछ इतना बड़ा हो गया है और दो प्यारे प्यारे ये देखिए फूल भी खिले हुए हैं। और जब फूल वगैरह लगाओ तो खिलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये शाम की चाय यहाँ पे बन रही है। तो ये मैंने पैकेट फूलों का मंगवाया हुआ था बीजों का, तो वही जमाए हुए थे। तो कुछ फूलों के पौधे उगाए हैं, बड़े हो गए हैं। तो पहली बार जो पहले जो है सबसे पहले सूरजमुखी में फूल आए हैं और किसी में आएंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे चाय बन रही है और मैगी, तो एक तरफ मैगी बन रही है और चाय को मैं अच्छी तरीके से खौला लेती हूँ ताकि ये चाय पियो तो पानी पानी सी ना लगे, खौल जाए तो गाढ़ी हो जाती है। तभी मैं चाय को छानती हूँ, देर तक खौलाती हूँ। उसके बाद फिर चाय को छानती हूँ। तो चाय मेरी पक चुकी है, इसको छान लेती हूँ। तो यहाँ पे नमकीन, मैगी और चाय तो जा रही हूँ पीने। जा रही हूँ चाय पीने, ये देखिए। और ये मैगी, आप लोग भी आइए और मैगी खाइए, ले लीजिए। तो मैगी वगैरह का रोज़ रोज़ तो नाश्ता नहीं होता है, कभी कभी बच्चों का मन होता है तो मैगी वगैरह बन जाती है। और यहाँ पे शाम की सब्ज़ी मैं काटने लग गई हूँ। तो सब्ज़ी में तोरई की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक पड़ रही है, तो इस वजह से ज़्यादा मसालेदार भी नहीं खाना चाहिए। तो तोरई है, लौकी है, भिंडी है, तो ये कम मसाले वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं। और पालक है और चौलाई का साग है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। और अगर मसाले वाली भी खाएँ तो कम मसाले डालें, क्योंकि गर्मियों में मसाले नुकसान करते हैं। और इस समय तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, सुबह शाम दोपहर हर समय गर्मी पड़ रही है और दोपहर में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। उसके बाद तोरई मैंने छील ली थी कट करके, छौंक भी दी है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, आलू छील लेती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को तोरई पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आलू छौंक दूँगी। और फिर इनकी जो है आलू भर के पराठा बना दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी पराठा बनाती तो वो भी इसी वजह से मैंने सोचा भर के बना देती हूँ। तो यहाँ तोरई की सब्ज़ी पक चुकी है और इसको निकाल लेती हूँ। और उसके बाद आलू भी हो गए हैं तो इनको भी मैश कर लूँगी। और यहाँ पे मैशर से मैं मैश कर रही हूँ। और वैसे तो हाथ से आलू मैं मैश करती थी तो उसमें टाइम लग जाता था, और जब से ये मैशर है तब से इसी से मैश करती हूँ। इससे समय की बचत भी होती है और जल्दी से मैश भी हो जाते हैं। और ये नहीं सोचना पड़ता है कि ठंडे हो जाएं उसके बाद मैश करूं, और गरम गरम ही मैश कर रही हूं। तो यहाँ पे कुछ रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद फिर आलू के पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे रोटियां मैं बना रही हूँ, और जिसको तोरई की सब्ज़ी और रोटी खाना होगा तो वो खा लेगा, जिसको आलू के पराठे खाने होंगे तो जब पराठे बनाऊँगी तो खाएँगे। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, तो रोटियाँ बन जाए उसके बाद फिर पराठे बनाती हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग शुरू से एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि ब्लॉग मेरा कैसा लगा। और मेरे वहाँ दो तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, तो जिसको जैसा पसंद है उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई हैं और अब बनाने लग गई हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पे आलू के पराठे बना लेती हूँ। और वैसे मैंने सबके लिए नहीं बनाए हैं, जिसका मन होगा तो खा भी सकता है, और वैसे तोरई की सब्ज़ी और रोटी खाएगा। तो यहाँ पे पराठे बना लेती हूँ, और पराठे बन जाएँ उसके बाद फिर खाना पीना होगा। और गर्मियों में तो खाना कम पानी ज़्यादा पीते हैं, खाना थोड़ा सा खाओ और बस पानी पियो, और प्यास ज़्यादा लगती है। तो इस समय सभी लोग खाना बहुत फ्रेंड्स तो मेरा रात का खाना पीना और यहाँ पे देखिए, और मैं अपने रूम में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ सोने। तो फिर मिलते हैं सुबह, और रात का बज गया है 11 और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो फिर मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है। और मेरी बहन ने कमेंट किया था
कि आप बालों में मेहंदी लगा के दिखाएं। तो मैं किस तरह लगाती हूँ ये आप लोगों को अभी दिखाती हूँ मेहंदी लगाना। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने पाउडर बनाया हुआ है, आंवला और सिकाकाई और रीठा और मेथी। तो ये चूर्ण बना लिया है। आप चाहें तो इसे भिगो भी सकते हैं और इसका पाउडर भी आता है, मगर मैंने जो है वो चीज़ें मंगवाई हुई थी, रीठा आंवला सिकाकाई, उसका फिर पाउडर बनाया हुआ है। और ये वाली मेहंदी मैं एक पैकेट घोलूँगी, तो इसी को अभी बालों में लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने से ये सारी चीज़ें एक में घोल के रख दी थी 15 मिनट कम से कम। तो अब इसको लगाएंगे बालों में, और इससे बाल मजबूत भी होते हैं, सिल्की भी रहते हैं। और इस मेहंदी को मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था घोल के, और उसके बाद मैंने लगाना शुरू किया है। तो यहाँ पे आगे आगे जो है वो मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लगवाऊँगी मेहंदी दूसरे से। तो यहाँ पे मैं आगे लगा लेती हूँ और कंघे से खींच भी देती हूँ ताकि बालों में अंदर भी मेहंदी पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए आगे मैंने लगाया हुआ है, थोड़ा सा और लगा लेती हूँ, उसके बाद लगवाती हूँ। और इससे जो है इसे मिला के सिकाकाई, आंवला, रीठा, तो इन सब चीज़ों को मिला के मेहंदी लगाओ तो बाल मजबूत भी रहते हैं, बाल कम झड़ते हैं, टूटते भी नहीं हैं और सिल्की होते हैं। तो इस वजह से मैंने 2-3 बार इसे लगाया हुआ है। और एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि आप मेहंदी शेयर कीजिए, तो इस वजह से मैं ये संडे को लगा रही हूँ, यानी आज ही। तो ये मेरा ब्लॉग आज ही जाएगा और सुबह तक मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेहंदी मैं लगा रही हूँ, तो मैं अब लगवा रही हूँ पीछे में, क्योंकि अच्छे से अपने आप से नहीं लगा पाओ, तो इस वजह से मुझे लगवानी पड़ी। और उसके बाद मैंने जूड़ा बना लिया है और खूब ज़्यादा से लगाएंगे ताकि अंदर भी बालों में मेहंदी पहुँच जाए और मेहंदी का कलर भी चढ़ जाए। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से लगाई हुई है और जूड़े में क्लेचर लगा लिया, लग चुकी है। और कम से कम मैं इसको 1 घंटा लगाए रहूँगी, बाद में बाल धुलूँगी। तो अभी 1 घंटा लगी रहने देते हैं। और मैंने ये साड़ी ओढ़ ली है और मैंने मेहंदी जो है आगे आगे अपने आप से लगाई थी और पीछे और ये जूड़े वगैरह में मैंने लगवाई हुई थी, क्योंकि अपने आप से सिर्फ आगे बच जाता है। उसके बाद मैंने मेहंदी लगवाई हुई है। तो फिर सूख जाए उसके बाद इसको धुलते हैं, तब तक कुछ और काम कर लेते हैं। पोछा वगैरह लगाना है तो वो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्नान करके आ गई हूँ और बालों को खींच लेती हूँ। फ्रेंड्स तो मैंने देखिए बाल खींच लिए हैं और कुछ इस तरीके से मेहंदी का कलर आया हुआ है और मेरे सफ़ेद हैं वाइट बाल, मैं इस वजह से मेहंदी लगाती हूँ। और मैं लंबे होने के लिए नहीं लगाती हूँ, वैसे इसमें ये सब चीज़ें मिलाने से बाल लंबे भी हो जाते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पेंट करूँगी और ये आधा घंटा ब्लॉग लेट आएगा, क्योंकि मैं आज यानी संडे को ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये आधा घंटा लेट आएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। और आप लोग वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।